नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। यानी मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना उस पौधे को चुनने के कौन से लाभ थे, या फिर उस पौधे को ही चुना, क्यों चुना, इसके क्या कारण थे, उन बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं इसका आंसर। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न आधार पर किया। तो कुछ आधार थे, कुछ बिंदु थे जिसके आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। पहला पॉइंट था मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। यानी मटर का जीवन चक्र 1 वर्षीय होता है जिससे हम 1 वर्ष में अनेक पौधों को उगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट था इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है। यानी हम मटर के पौधे में पर परागण आसानी से करवा सकते हैं। तो एक आधार ये भी था मटर के पौधे को चुनने के कारण में। तीसरा पॉइंट है मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यायी या विपरीत लक्षण होते हैं। यानी मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यायी यानी विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, उन्हीं विपरीत या फिर विपर्यायी लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। अगला पॉइंट है सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिसके कारण पौधे समयुग्मनजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बनते रहते हैं। यानी जो मटर का पौधा है उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है और नए पौधों का निर्माण होता रहता है। लेकिन हम अगर चाहें तो इसमें पर परागण भी करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसका पौधा द्विलिंगी होता है। यानी इसमें नर और स्त्री दोनों भाग उपस्थित होते हैं। मतलब एक ही पुष्प में दोनों भाग उपस्थित होना ही द्विलिंगी कहलाता है। तो इसका पौधा द्विलिंगी होता है और स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है। लेकिन यदि इसके पुष्प के पुंमंगों को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। यानी हम इसमें पर परागण क्रिया करवा सकते हैं। यानी पुष्प से हम क्या करेंगे, एक भाग को हटा देंगे और उसमें पर परागण की क्रिया करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जननक्षम होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना, उसके कुछ कारण हैं, कुछ उसके आधार है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मटर का जीवन चक्र 1 वर्षीय होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मटर के पौधे में हम पर परागण सरलतापूर्वक करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यायी यानी विपरीत लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि सामान्यतः मटर में क्या होता है, स्वपरागण और निषेचन क्रिया होती है जिससे नए पौधों का निर्माण या फिर शुद्ध पौधे बनते रहते हैं। इसका पौधा द्विलिंगी होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि संकरण से प्राप्त संकर पूर्णतः जननक्षम होते हैं। तो इस तरह से आपको मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए, इन पॉइंटों को याद रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।